हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वन शॉट सीरीज। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वेक्टर्स। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह सीखा है। अब नए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और आपके दोस्तों को भी बोले कि सीरीज चल रही है यहाँ पर, राइट। सो वेक्टर चैप्टर्स अपन वन चैप्टर के अंदर शुरू करेंगे आज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डायरेक्टली, ठीक है। आप लोगों को अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप नीचे फास्ट की स्पीड कर सकते हैं, राइट। 2x 1.5x व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। और अगर आपको कुछ टॉपिक्स आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर सीधा टाइमिंग पे चले जा सकते हैं, तो वहां से आप सीधा उस वीडियो के उस पार्ट पे पहुंच जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ वेक्टर्स की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड हो गया उसका, एज वेल एज डायरेक्शन होगी, राइट। इन दो चीजों की हमें जनरली जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो कोई पूछेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। फिर स्पीड बोलूं, स्पीड हो गया अपना मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ स्पीड अगर मैं बोलूं कि कोई गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वो उसकी स्पीड होगी। अगर मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत है तो वो वेलोसिटी बन जाती है, राइट। सो इस तरीके से अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी डायरेक्शन, राइट। हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दो टाइप है। हमारे सिलेबस में दो ही है, टेंसर क्वांटिटीज भी आती है, बट हमें उसका काम नहीं है। हमें दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से ही मतलब है। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है अपना वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई। स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अभी रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, काम हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उस डायरेक्शन में 27 डिग्री है, इधर 36 है, ऐसा नहीं, मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हो गया अपना मास, हो गया डिस्टेंस, हो गया, ठीक है, पाथ लेंथ, राइट। डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, स्पीड हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी टाइप का, आप ऐसे समझो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे अपन बोलते हैं, इसके अंदर पहले लिख लेते हैं अपन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अपना हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे दिखाना है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स लग रहा है, कोई ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेट्स से मैं बोलूँ कि इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये वाली बात अपन को यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, आप लोगों को सिखाई होगा आपने अगर, ठीक है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, आगे जाके, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटीज है। हमें स्केलर एंड वेक्टर से मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं अगर वेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, हमें जनरली चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर वेक्टर्स टाइप पढ़ना है, तो फटाफट अपन जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं कि उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से उसको रिजॉल्व करते हैं, और उसके सवाल देख लेते हैं, राइट। सो वेक्टर्स, पहली बात, वेक्टर्स हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मुझे कोई वेक्टर ए दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, राइट। या तो अपन इसी लेटर को बोल्ड कर सकते हैं, तो ये अपन ने वेक्टर दिखा दी, सिंपल तरीका है वेक्टर दिखाने का। और अगर मुझे उसको ऐसे दिखाना है तो ये है, दैट्स द वेक्टर। अब कोई वेक्टर है, मैंने बोला इसके मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप एरो बना दो। एरो के इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर, और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब लेट्स से अपन को दो वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से मुझे एक तो मीना दी है, एक टीना दी है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी मुझे दी है और दोनों के वेलोसिटी वेक्टर मुझे बनाना है,
ठीक है, कि इस डायरेक्शन में जा रही है मीना और इस डायरेक्शन में जा रही है टीना। एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन को बना ली मैंने 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड लेट्स से टीना, राइट, एंड 10 मीटर पर सेकेंड जो भी मीना आपने, राइट। सो इस तरीके से तो देखो मतलब लेंथ ऑफ द एरो जो बड़ा होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। आपको ये बात भी समझनी है कि लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ एरो will represent magnitude of vector, ठीक है। एरो की लेंथ होगी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी, आपको ये बात समझनी है। अब वेक्टर की डायरेक्शन की तो चर्चा अपन ने कर ली कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में एरो बना दो, लेंथ उसके हिसाब से आप दिखा दो, ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात आती है तो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ये तो वेक्टर को दिखाने का तरीका हो गया, और अगर मैं यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने की कोशिश करूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन लिखते हैं इस तरीके से, या तो आप सिंपल ए लिख दो फिर भी आपका काम चल जाएगा। इसका मतलब है कि हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाया है, ठीक है। मतलब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी बोल सकते हैं अपन उसको, राइट। चलिए भाई, अब हमारे पास जैसे हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जनरली एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर ऐसा वर्ड सुना होगा, ठीक है। सो आप इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जैसे आप आगे के चैप्टर्स में जाओगे, जैसे अगर मैं एक्सियल वेक्टर की बात करूं, ठीक है, एक्सियल वेक्टर होता क्या है। एक्सियल वेक्टर आप ऐसा समझो कि लेट्स से कि अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं ओमेगा की, ठीक है, दो टाइप के वेक्टर रहते हैं, एक तो रहता है पोलर वेक्टर और दूसरा रहता है अपना एक्सियल वेक्टर, राइट। ये दो टाइप की वेक्टर्स की डिस्कशन करनी है अपन को, ठीक है भाई, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। अब पोलर वेक्टर मतलब आप ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, ये सारे के सारे पोलर वेक्टर्स के अंदर आएंगे। और जब मैं एक्सियल वेक्टर, जब आपको वर्ड दिखेगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, एक्सियल वेक्टर सुनेगा, जैसे आपने सुना होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर है जो एक एक्सिस से रिलेटेड है। जैसे अगर मुझे एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो अपन क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, उंगलियां कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में, जैसे लेट्स से कि कोई पार्टिकल है इस डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा और जो डायरेक्शन अंगूठे की होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, राइट। तो अपने को पोलर वेक्टर समझना है, एक्सियल वेक्टर समझना है। पोलर वेक्टर बहुत सारे आएगी क्वांटिटीज, एंड एक्सियल वेक्टर भी फिजिक्स के अंदर काफी सारी क्वांटिटीज आएगी, राइट। सो लेंथ, एरो, सारी की सारी बातें कर ली। अब टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं फटाफट कि अपने को किस किस टाइप के वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। जैसे नल वेक्टर सुना होगा, यूनिट वेक्टर सुना होगा, ये सारे के सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स हो गए अपने पास। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर की, ठीक है। यूनिट वेक्टर का बहुत सारा काम बढ़ता है काफी सारी जगह के अंदर, ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स के अंदर यूनिट वेक्टर का यूज आएगा। यूनिट वेक्टर नाम से हमें पता पड़ रहा है कि यूनिट वेक्टर है क्या, राइट। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना 1 है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, राइट। और एक बात, लेट्स से कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सिंपल यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट इज द वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये है सिंपल अपना यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यही बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है अपना यूनिट वेक्टर, जिसको ए कैन बी बोलते हैं, राइट। यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है 1, सिंपल। अब देखो हमारे पास जनरली 3 टाइप के यूनिट वेक्टर हमें जनरली पढ़ने रहते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस वाले को जे कैप से और जेड एक्सिस वाले को के कैप से। ये बस चीजों को सिंप्लीफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि कोई पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे उसकी वेलोसिटी लिखनी है,
तो कैसे लिखूंगा? मुझे डायरेक्शन पता है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है उसका, बट मुझे उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से आप देख लो ना कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल, यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसकी अगर वेलोसिटी लिखनी है तो मुझे मैग्नीट्यूड तो उसका पता है 5, ओके भाई ठीक है, और डायरेक्शन मुझे दिया है x, ठीक है, x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन के अलोंग का यूनिट वेक्टर है वो क्या है बच्चों, i कैप, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 5i कैप, इसको ऐसे पढ़ेंगे 5i कैप, दैट मींस its velocity is in the x direction and the magnitude is 5 meter per second, right। तो इस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर का काम आएगा। अब जैसे काफी बार मैंने तुम्हें ये पूछ लिया, लेट्स से कि अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि कोई पार्टिकल है, आई गेस ये क्लियर है सबको यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। लेट्स से कि अगर मुझे दिया है कि कोई आदमी है, वो सबसे पहले 3 मीटर गया x डायरेक्शन में, ठीक है, 3 मीटर x डायरेक्शन में गया, देन 4 मीटर y डायरेक्शन में गया, यहां से वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से ये ओरिजिन है। मुझे ऐसा बोला गया कि वो सबसे पहले 3 मीटर x डायरेक्शन में गया, 3 मीटर इन x, देन 4 मीटर इन y, राइट। सो मुझे उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर मैं बताता हूँ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन दिखाता है, ठीक है। लेट्स से कि अगर मैंने x और y कोऑर्डिनेट बना दिए, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर x कोऑर्डिनेट अपना और यहाँ पर अपना y कोऑर्डिनेट, राइट। तो भाई x और y मुझे कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता है, तो हमें इसके, अब देखो x एंड y हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। अब x और y ऐसे दिया है या किसी भी तरीके से दे सकते हैं, हम काफी बार इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, जैसे अपन को जरूरत पड़ती है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर जो है उसकी जो पोजीशन दिखाएगा, लेट्स से कि ये पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। सो पोजीशन हमेशा हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इस पर्टिकुलर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन पे उसका टेल बना दो और जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वहां पर उसका हेड बना दो, तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो ये जो 2 3 है उसको मैं एक और वर्ड में बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर मुझे पहुंचना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं देखो 2 मीटर यहाँ आया, देन 3 मीटर ऊपर चला गया, राइट भाई, 2 मीटर में यहाँ आया x डायरेक्शन में, देन 2 मीटर यहाँ आया, 3 मीटर ऊपर चला गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। तो अगर मुझे उसका पोजीशन वेक्टर r निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 x डायरेक्शन में तो लिख लिया आपने 2i कैप प्लस 3y में तो आपने लिख लिया 3j कैप, तो ये इस पर्टिकुलर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मैंने लिख लिया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से यहाँ पर 3 मीटर x में गया, 4 मीटर y में, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर हमेशा याद रखना, हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, बहुत ही सिंपल, राइट। सो यहाँ से आप पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का ये यूज है, आपको डायरेक्शन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्शन आप इजीली बता सकते हो, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर नाउ लेट्स टॉक अबाउट नल वेक्टर। नल वेक्टर तो पता ही होगा, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसकी डिफाइंड नहीं है, तो उसको अपन नल वेक्टर बोल देंगे, राइट। कोई ज्यादा काम का नहीं है, बट हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए नल वेक्टर की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेक्टर्स की एडिशन की, एडिशन ऑफ वेक्टर। या तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। या उससे पहले बात कर लेते हैं चलो एडिशन ऑफ वेक्टर की, राइट। लेट्स से एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर्स है उसका मुझे ऐड करना है सिंपली। तो तुम लोगों ने 2-3 मेथड्स पढ़ी होगी, एक तो पैरेललोग्राम मेथड है कि दो वेक्टर है उसको पैरेललोग्राम मेथड से कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स से कि अगर मुझे एक वेक्टर दिया है a और एक वेक्टर दिया है b और उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, राइट। अगर मुझे ये चीज पता है, यस,
एडिशन ऑफ वेक्टर, लेट्स से ए और बी वेक्टर, मुझे दो वेक्टर दिए हैं, उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सो मैं पैरेललोग्राम मेथड से इसका रिजल्ट निकालने की बात आती है, तो क्या आएगा रिजल्टेंट इन दोनों का, a square plus b square plus 2ab cos theta और उसका अंडर रूट, लेट्स से ये है कोई वेक्टर c, राइट। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। और अगर मैं थोड़ा डायग्राम और अच्छे से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस इज अल्फा। नाउ दिस एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ a एंड b एंड a, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये कोई एंगल है बीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू अगर आपको याद हो तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, ठीक है, ये अपना है b sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, राइट। b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। Now this alpha is the angle made by the resultant with a vector, ठीक है। और अगर उसी का अपन को b वेक्टर के साथ एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan थीटा लिख लो, ये क्या हो जाएगा a sin थीटा डिवाइड बाय b प्लस a cos थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करके दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब काफी बार अपने को ट्रायंगल लॉ से भी निकालना आना चाहिए। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि ये कोई वेक्टर है a, ठीक है, ठीक है, और मुझे दिया है कि a और b दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। a वेक्टर मुझे a दिया है ऐसा, b वेक्टर लेट्स से ऐसा था, मैंने क्या किया, इसके हेड से एग्जैक्टली जैसे था वैसे का वैसा b वेक्टर बना दिया। नाउ दिस वेक्टर, ठीक है, दिस वेक्टर, ये वेक्टर बनाने के लिए क्या करना है, जो a था उसका टेल एंड b का हेड, इन दोनों को जोड़ दो आप। सो दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, राइट। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, दो वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल जो भी दिया हो उसके हिसाब से आप उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आप निकाल सकते हो, राइट। दो वेक्टर अगर मुझे परपेंडिकुलर दिए हैं एक दूसरे के, ठीक है, दैट मींस cos थीटा इज 90, थीटा इज 90, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, राइट। अगर दो वेक्टर if a and b are perpendicular to each other, या तो ऐसे लिख सकते हो a perpendicular to b, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो c जो है दैट इज एंगल बिटवीन, सॉरी, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा, सिंपल आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, सिंपल। और अगर दो वेक्टर मुझे परपेंडिकुलर दिए भी है, लेट्स से ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला होगा। नाउ दिस एंगल थीटा, थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर ये b है तो ये भी b और ये है a, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, b डिवाइड बाय a, राइट। या तो इसी फॉर्मूला में थीटा की जगह आप 90 रख दो तो क्या आ जाएगा b sin 90 डिवाइड बाय a प्लस b cos 90, सिंपल आपका b बाय a आ जाएगा। सो यहाँ से आप थीटा भी निकाल सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला यूज करके दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक दो सवाल करते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि दो वेक्टर है a एंड b, ठीक है, a और b दो वेक्टर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, ठीक है, दोनों का a और b है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और विच इज 5 यूनिट। और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो मुझे ये ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट a प्लस b, ठीक है, a प्लस b का मैग्नीट्यूड बताओ। तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जो भी अभी फॉर्मूला लगाया वो लगाते जाओ, अंडर रूट a स्क्वायर c इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। सारी वैल्यू हमें पता है, a स्क्वायर व्हिच इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 into 5 और थीटा कितना दिया है 60 एंड cos 60 इज 1/2, तो आप सिंपल आप 1/2 रख सकते हो, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों 5√3 यूनिट, ठीक है। नाउ आप लोगों को एग्जाम सॉरी ये भी पूछ सकते हैं कि एंगल मेड बाय दिस पर्टिकुलर वेक्टर विथ
एक्स एक्सिस, राइट? सो tan थीटा आप निकाल सकते हो, tan थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी tan अल्फा क्या हो जाएगा, अगर ये वेक्टर है a, ये वाला वेक्टर है b, दोनों का बीच का एंगल है 60 डिग्री, राइट? सो ये क्या आ जाएगा, b that is 5, राइट? sin 60 is √3/2, याद है ना, ये ऐसा था b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, इस तरीके का, राइट? तो b sin थीटा इज √3/2, then a which is 5 plus b is also 5 and cos 60 is 1/2. So आप यहाँ से देख सकते हो इसका आंसर आएगा 5√3 डिवाइड बाय 10 plus 5 15, so 3, तो ये आ जाएगा 1/√3, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 30 डिग्री। यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर a और b दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मुझे इक्वली दिया हुआ है और ये वेक्टर उन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी θ/2। अगर a और b का बीच का एंगल है थीटा, सो रिजल्टेंट और a का बीच का एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये वाली बात भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई? सो ये अपना सिंपल लॉ हो गया। अब देखो मैंने एडिशन की बात कर ली, उसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन की भी बात कर सकते हो। दो वेक्टर है उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, लेट्स से वापस वही बात a एंड b, ठीक है? अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? सो मुझे कोई c वेक्टर निकालना है which is equal to a minus b, a और b को दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे वेक्टर मिलेगा c। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, देखो सब्ट्रैक्शन के अंदर आप ऐसा समझो आपको एडिशन क्लियर है तो सब्ट्रैक्शन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट्स से कि मुझे a वेक्टर दिया है ऐसा और b वेक्टर दिया है कुछ ऐसा, ठीक है? उन दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। मुझे इतना दिया है और मुझे ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट a प्लस b, ठीक है? अगर a प्लस b फाइंड आउट करना होता तो हम इजीली निकाल सकते थे पैरेललोग्राम लॉ से, राइट? ये हो जाएगा आपका a प्लस b, ठीक है? अब मुझे निकालना है a माइनस b, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको तो ये दिमाग में बिठा के रखना है कि तुम्हें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन अपने आप कर लोगे, ठीक है? तो इसको एडिशन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस b, a प्लस माइनस b, राइट? अब देखो ये माइनस का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है वेक्टर्स के अंदर, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि कोई भी वेक्टर अगर मेरे पास है, लेट्स से कि अगर मेरे पास वेक्टर b है, ठीक है? कोई भी मेरे पास अगर वेक्टर b है और अगर मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर b है इस डायरेक्शन में, ठीक है? और अगर अब मैं लिखता हूँ माइनस b, ठीक है? सो माइनस b का मतलब ये मैंने सिंपली कर दिया कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है? अगर b ऐसे है तो माइनस b क्या हो जाएगा, ऐसे से, ठीक है? ये अपन नेगेटिव वेक्टर के फॉर्म में भी सीख सकते हैं, राइट? सिंपल सी बात है, आपको समझनी है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। सो अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो इसका क्या मतलब है, दिस इज द एडिशन ऑफ a एंड माइनस b, राइट? b तो हमें पता है b है ये वाला, तो माइनस b कैसे मिल जाएगा, इसको उल्टा दो, इसको उल्टा दो, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस b। अब तुम लोग इसको देखो ही मत, इसको देखो ही मत, सिर्फ और सिर्फ कसो देखो a को और माइनस b को, सिर्फ a को और माइनस b को देखो और दोनों को सिंपली ऐड कर दो, और अगर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप इजीली निकाल सकते हो भाई, सिंपल ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस b, राइट? और अब जो अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट थीटा जो है थीटा इज बाय ये वाला हो जाएगा, राइट? सो ये बात बस आपको दिमाग में बिठा के रखनी है जब आपको सब्ट्रैक्शन करना आ जाए। इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली एडिशन, बट आप उसको माइनस में मल्टीप्लाई करके एडिशन को इजीली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलिए अब जैसे मैंने बताया यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो कोई भी वेक्टर है, लेट्स से कोई वेक्टर है a, ठीक है? 3ik + 2jk + 5k, ये मुझे कोई भी वेक्टर दिया है।
मुझे अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ये वेक्टर तो पता है मुझे, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। सो डायरेक्शन निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का, ठीक है भाई। हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसका यूज कैसे करेंगे हम, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। तो ए वेक्टर दिया है, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको लिख लूंगा a कैप which is equal to a divided by mod of a, right? So this will be the direction of a vector. तो सिंपली आप वेक्टर लिख लो 3i कैप plus 2j कैप plus 5k कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा अपने को, सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर i j k, राइट, यहाँ पर ये जो वेक्टर तीनों का तीनों दिया हुआ है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। I which is x direction, j which is y direction and k which is you can say z direction, y and x, right? So कोई भी वेक्टर लेट से अगर मुझे a वेक्टर दिया है ax I k plus ay j k, right? So उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकता हूँ मैं, that will be under root ax square plus ay square, right? Now if I talk about a is equal to ax I k plus ay j k plus az, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसका सिंपली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, बहुत इजी, राइट। सो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड ऑफ ev निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट विल बी रूट 9 plus 4 plus 25, 9 34, ये आ गया रूट 38। सो रूट 38, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप उसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 by रूट 38 i कैप प्लस 2 by रूट 38 j कैप प्लस 5 by रूट 38 k कैप। So this will be the direction of this particular vector, or you can say the unit vector in the direction of A, right? ये वाले का था बिल्कुल, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालना है, किस तरीके से दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, उन दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, राइट। एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है। सारी चीजें हमने सीख ली। चलिए अब एक सवाल करते हैं और अच्छा एक और बात कि अगर मुझे ऐसा दिया है कि दो वेक्टर पैरेलल है या कोई भी दो क्वांटिटी है, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि दो y के वो पैरेलली जा रही है, दैट मींस उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो इक्वल है। और अगर मैं बोलूं दोनों एंटी पैरेलल जा रही है तो डायरेक्शन उन दोनों की कैसी है, ऑपोजिट है, तो आप माइनस यूज कर सकते हो वहां पर, राइट। सो एक सवाल करते हैं कि लेट्स से कि दो अपने पास कार थी, ठीक है, एक अपने पास दासिया थी, ठीक है, और एक अपने पास थी यूएजी, ठीक है। तो दासिया जो थी उसकी स्पीड आप उसका वेलोसिटी मान लो आप, मुझे ऐसा दिया है 5i कैप प्लस या तो 5i कैप प्लस 6 j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मुझे दिए है दासिया की वेलोसिटी, और मुझे ऐसा दिया है कि दासिया और यूएजी जो दोनों के दोनों है, दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में जा रही है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों पैरेलली जा रही है, मूविंग पैरेलल, ठीक है। और मुझे ऐसा दिया है कि जो यूएजी है, ठीक है, यूएजी उसकी आप ऐसा मान लो उसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड मुझे कैसी, लेट्स से मुझे दी है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी स्पीड पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ यूएजी, ठीक है। यूएजी की वेलोसिटी निकालो। सो भाई अपन को दासिया दी है, दासिया की वेलोसिटी मुझे दी है और यूएजी का मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है। और मुझे एक और बात पता है कि दोनों के दोनों कैसे जा रही है, पैरेलली जा रही है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई पहले तो आप ट्राई कर सकते हो उसको अच्छे से, ठीक है, फिर अपन यस चलिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दासिया एंड यूएजी, ठीक है। दोनों पैरेलली जा रही है, तो पैरेलली ये वर्ड इसलिए दिया है कि हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि दोनों के दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इक्वल है। डायरेक्शन अगर इक्वल है तो ये जो वेक्टर दिया है, ये इसका दासिया का वेलोसिटी वेक्टर दिया है, वेलोसिटी ऑफ दासिया दैट इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। और
इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो, या तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दासिया निकाल लो ना, ताकि मुझे डायरेक्शन पता चल जाए कि दासिया कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि यूएजी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं लिख लेता हूं डायरेक्शन ऑफ वीडी, दैट विल बी वीडी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वीडी। अभी सिखाया मैंने किस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। एक और बात हमें पता है कि अगर मैं दासिया की वेलोसिटी लिखूं, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। और उसी तरीके से अगर मैं यूएजी की बात करता तो उसकी वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी ऑफ यूएजी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी ऑफ यूएजी, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वन। और यहां पर हमें पता है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वही इक्वल, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है ना, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही होगा। ठीक है, और मुझे दिया है कि दोनों पैरेलल है, तो मुझे यहां से ये भी पता चल जाएगा कि यूनिट वेक्टर भी दोनों के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखो, ये वेलोसिटी ऑफ दासिया पता है तो यहां से यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, 5i कैप प्लस 6j कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, जो कितना हो जाएगा 25 प्लस 36। बे मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया मैंने, फालतू चीज है। चलो फटाफट, तो ये क्या आ जाएगा 5i कैप प्लस 6j कैप, ये 25 प्लस 36 ठीक है, 25 प्लस 36 कितना होता है 11। अबे 25 प्लस 36 11 1 6 61 रूट 61, राइट। तो ये हो गया 5 बाय रूट 61 आई कैप प्लस 6 बाय रूट 61 जे, राइट। आप सिंपल भी डेटा लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मुझे आ गया वीडी। अब मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मुझे ये पता है, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ यूएजी। तो आप सिंपल आप वेलोसिटी ऑफ यूएजी निकाल सकते हो यहां से, व्हिच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ यूएजी इनटू डायरेक्शन। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी इसके बराबर है जो हमने यहां से निकाला, राइट। इसलिए हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो यहां से आपको ये दिया है 8 इनटू, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन। ठीक है, दोनों पैरेलल दिए तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी, तो जो दासिया की डायरेक्शन आई वही यूएजी की डायरेक्शन आएगी 5 डिवाइड बाय रूट 61 आई कैप प्लस 6 डिवाइड बाय रूट 61 जे कैप। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे, तो दैट विल बी आवर वेलोसिटी ऑफ यूएजी। ठीक है, किसी को डाउट है यूएजी दासिया के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया इस टाइप का सवाल, डायरेक्शन का यूज करके आप किस तरीके से वेलोसिटी। अब इसके अंदर आपको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी अलग डेटा बना दिया है कि कोई दो रेसर है वो भाग रहे हैं, की स्पीड दी है, की डायरेक्शन दी है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन मिलेगी और ये मैग्नीट्यूड मिलेगा, वहां से आप कोई भी वेक्टर निकाल सकते हो, राइट। इस तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, पैरेलल दिया है तो दोनों के दोनों इक्वल है, और एंटी पैरेलल दिया है तो आपको बस यहाँ पर माइनस लगा देना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों एंटी पैरेलल दिया होता तो ये आया, उसके आगे माइनस लगा दो बस, और उसको यहाँ माइनस, बस यही वेक्टर माइनस में आ जाता, सिंपल, राइट। तो ये वाली बात आपको समझनी है, यहाँ से यूनिट वेक्टर का यूज करके हम किस तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली एडिशन ऑफ वेक्टर की, यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से आप वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हो। अब देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर सिमिलर टाइप की चीज। अब ऐसा समझो a प्लस b मैंने किया, ठीक है, तो जो मुझे c वेक्टर मिला, दैट इज बेसिकली द रिजोल्यूशन ऑफ a एंड b मैग्नीट्यूड के टर्म में। ठीक है, अब उसको वेक्टर के टर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई वेक्टर मुझे ऐसा दिया है, ठीक है, वैसे एक वेक्टर के रिजोल्यूशन की पहले बात करते हैं, मल्टीपल वेक्टर में फिर एडिशन वाला कांसेप्ट यूज होगा। लेट्स से मुझे x एक्सिस दी है, y एक्सिस दी है, राइट, और लेट्स से मुझे कोई वेक्टर दिया है a, कोई भी वेक्टर है a, और लेट्स से ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है भाई। सो इसको अपन को रिजोल्व करना है, इनके कंपोनेंट्स लेने हैं इसके। मुझे a वेक्टर दिया है, मुझे a वेक्टर को इस तरीके से नहीं लिखना है, उसको x और y के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो अगर ये a है तो हमें सिंपली वे ट्रिग्नोमेट्री हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही हो तो आई पे क्लिक करो, पहुंच जाओगे वहां पर। ठीक है,
सो आप वहां से ट्रिग्नोमेट्री से सीख सकते हो कि अगर ये a है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू है a तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a cos थीटा। ठीक है, देखो एक और बात जिसको डाउट है देख लो एक बार। लेट्स से ये है थीटा, ये है a b c, ठीक है, और इसकी वैल्यू है लेट्स से इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है z। अब मुझे x की वैल्यू z के टर्म में निकालनी है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, x डिवाइड बाय z, तो x क्या आ जाएगा z cos थीटा। उसी तरीके से sin थीटा क्या हो जाएगा यहां से y डिवाइड बाय z, तो यहां से y क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू z sin थीटा। सिंपल। तो वही मैंने किया है, ये थोड़ा ट्रायंगल देखो यहां से, ठीक है, तो ये अगर अपने को a पता है तो ये क्या हो जाएगा a cos थीटा और सामने वाला क्या हो जाएगा ये वाला मतलब a sin थीटा। दैट मींस मैंने जो a वेक्टर था a वेक्टर उसको मैंने दो पार्ट में डिसॉल्व कर दिया, एक तो a cos थीटा और a sin थीटा। मतलब आप a को ना लिख के आप अगर a cos थीटा a sin थीटा भी लिखते तो भी हमें समझ में आ जाता। दिस इज द कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन एंड दिस इज द कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन। इसको आप बोल दो ax और इसको आप बोल दो ay, आपका सिंपली काम हो जाएगा, राइट। और अब अगर इस वेक्टर को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा ax I cap plus ay j cap, और यू कैन आल्सो राइट a cos थीटा I cap plus a sin थीटा j cap, बस ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए भाई लिख सकते हो, राइट, सिंपल सी बात है। अब देखो काम की बातें करते हैं। लेट्स से मुझे एक वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर दिए हैं, उसको रिजॉल्व करना है। मुझे एक वेक्टर में बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं। लेट्स से एक वेक्टर दिया है ऐसे, ए वेक्टर है, एक वेक्टर दिया है ऐसे, बी वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर दिया है कुछ ऐसे, सी वेक्टर है। ये वाला एंगल है वो है 37 डिग्री, ये वाला एंगल है वो है 45 डिग्री, ये वाला एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। मुझे तीनों के तीनों चीजें दी हुई है। लेट्स से जो ए है, या तो इसको 53 ले लो, है ना, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो लेट्स से ये है अपना सी वेक्टर और ये है अपना 53 डिग्री, राइट। सो मुझे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को सिंपली आपको ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना है सिंपली क्या करें, ठीक है। लेट्स से अगर अपने को a प्लस बी ही पूछा होता या b प्लस सी पूछा होता या a प्लस सी, फिर भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों के तीनों वेक्टर को आप ट्राई करो रिजॉल्व करने की। अगर हमें मैग्नीट्यूड वगैरह पता है, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 20 और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है tan रूट 2, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस सी। इसकी वैल्यू पूछी है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस सी। सो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले a b c तीनों को इंडिविजुअली आप निकाल लो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा ये चीज और आसान होती जाएगी। जैसे a वेक्टर दिया है, उसके दो कंपोनेंट क्या बन सकते हैं, ax I के प्लस ay j के। एक कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आया इस डायरेक्शन में, थोड़ा ऊपर बनाया ताकि थोड़ा गड़बड़ी ना आए, राइट। यस, ठीक है भाई, ऐसे ही बना लेते हैं, राइट। तो ये अगर अपना 10 है तो आप देखो ऐसे बहुत ही इजी है ये ना। तो अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये a है तो ये हो जाएगा a cos थीटा, a है तो a cos थीटा और a sin थीटा, और a का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमें पता है 10, तो अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा tan cos 37 और ये क्या हो जाएगा tan sin 37। दोनों की वैल्यू मैंने कल बताई थी, ठीक है। यस, अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 20 cos 53 और ये 20 sin 53। उसी तरीके से ये अगर हमें पता है तो ये पता चल जाएगा tan रूट 2 cos 45 देन tan रूट 2 sin 45, काम खत्म, ठीक है। आप अच्छे से लिख लो। अब इनको देखो,
tan cos 37 क्या होगा? cos 37 होता है बच्चों 4/5, राइट? तो tan cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 8। तो आप a वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? 8 in the x direction 8 i cap plus 6 in the y direction 6 j, राइट? उसी तरीके से अगर वेक्टर b को लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? देखो x डायरेक्शन में tan √2 cos 45, cos 45 is 1/√2, ठीक है? तो 1/√2 यहां पुट कर लो, √2 कैंसिल, तो सिर्फ tan, तो b क्या आ गया? tan i कैप प्लस इस डायरेक्शन में, अरे ये नेगेटिव डायरेक्शन है, sin 45 भी 1/√2 होता है तो वो भी tan ही आएगा, बट ये नेगेटिव y में है, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? माइनस, मतलब माइनस j डायरेक्शन में है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? माइनस tan j। और आपका जो तीसरा वेक्टर c आ गया, c वेक्टर क्या आ गया? अगर ये 20 है तो 20 cos 53, राइट? cos 53 क्या होगा बच्चों? 3/5, तो 5 20 into 3/5, तो कितना आ जाएगा? 12, और ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है? ये 12 और ये 16। अब ये जो है वो माइनस x डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस 12 i कैप, और ये जो है उसको आप क्या लिखोगे? प्लस 16 j कैप। तो आपका a b एंड c तीनों का तीनों आ गया। अब आपको जो पूछा है वो लिख लो, a प्लस b प्लस c पूछा है, ऐड कर दो तीनों को, क्या आ जाएगा भाई? a प्लस b प्लस c निकालेंगे तो 8 i कैप, सिंपली ऐड करना है इसको, देखो प्लस 10 i कैप माइनस 10 j कैप प्लस माइनस 12 i कैप प्लस 16 j कैप, ठीक है भाई? सो आपको जब इस तरीके से ऐड करते हो तो x वाला x के साथ ऐड होगा, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। यहाँ तो x और y है, बट z भी हो तो तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 8 प्लस 10 प्लस माइनस 12, वाओ, 18 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 6 i कैप, 6 माइनस 4 प्लस 16 प्लस 12 j कैप। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, लेट्स से d वेक्टर। सो d वेक्टर का मुझे मिल गया आंसर, ठीक है? d वेक्टर इज इक्वल टू, दैट मींस a प्लस b प्लस c। अब आपको इन दोनों का एडिशन पूछा है, इन दोनों का या इन दोनों का, आप कर सकते हो। दो वेक्टर भी दिए हैं, दोनों को अलग अलग रिजोल्व कर लो, सिंपली ऐड कर लो, राइट? और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो दिस विल बी, d का मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो रूट 36 प्लस 1 44, कितना आ जाएगा? रूट 180। काम खत्म, ठीक है भाई? सो दो वेक्टर दिए हैं, तीन वेक्टर दिए हैं, चार वेक्टर दिए हैं, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सॉल्व जरूर करना अलोंग विद सॉल्यूशन, ठीक है भाई? तो यस, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो इस तरीके से आप वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है? और आराम से जो भी चीजें है वो निकाल सकते हो। अब चलिए एक थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल करते हैं, ठीक है? मान लो कि मुझे दो वेक्टर दिए हैं, लेट्स से मुझे दो वेक्टर दिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है? मुझे एक वेक्टर लेट्स से दिया है कुछ ऐसा, और एक वेक्टर दिया है कुछ ऐसा, ठीक है? ये वाला जो एंगल है लेट्स से मुझे दिया है 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये मुझे दिया है 75 डिग्री, ठीक है? लेट्स से ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b। मुझे ऐसा पूछा है, find angle made by resultant of A and B, resultant of A and B with x axis। A और B का जो रिजल्टेंट है उसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप ऐसा समझो, A जो है, A का मैग्नीट्यूड ले लो आप, कुछ भी ले लो, 10 ले लो, और B जो है उसका मैग्नीट्यूड आप ले लो, कितना ले लो? या तो इसको ले लो आप 8 और इसको ले लो आप 4 5, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है फाइंड द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B विद x एक्सिस, राइट? सो पहले तो अपन क्या करेंगे, A और B का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है? तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा भाई, बहुत बढ़िया, ऐसा आएगा। तो मुझे क्या करना है, A वाला एंगल निकालना है। अब रिजल्टेंट का इसके साथ एंगल तो हमें निकालना आता है, ये वाला एंगल। देखो
हमने जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा तो एक वेक्टर हमने ऐसे निकाला था, एक वेक्टर ऐसा। अब ये दोनों वेक्टर तो कहीं भी दे सकते हैं ना, ठीक है। तो एक वेक्टर दिया ऐसा और एक वेक्टर दिया ऐसा, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखो अगर ये 30 दिया है, 75 दिया है, तो ये कितना हो गया बच्चों? 45। काम खत्म, बस आगे बढ़ो। तो दो वेक्टर मुझे दिए हैं ए एंड बी, तो आप इस सवाल को ऐसे देखो, ए एंड बी दो वेक्टर दिए हैं और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये वाला एंगल जो हम अल्फा बोलते थे, अब देखो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं मैं। ये वेक्टर दिया है ए, ये वेक्टर दिया है बी। ए का मैग्नीट्यूड है 8, बी का मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। और उन दोनों का बीच का एंगल कितना है? 45। और ये है उनका रिजल्टेंट और ये वाला है अल्फा। काम हो गया। अल्फा निकाल लो, ये 30 पता है तो अल्फा प्लस 30 करोगे, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप tan अल्फा निकाल लो। tan अल्फा क्या होता था बच्चों? b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। यस, इजी। थीटा मुझे पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स व्हिच इज इक्वल टू 45। सो b जो है उसकी वैल्यू मुझे दी है 5 एंड sin 45 is 1/2। देन a is a 8 plus b is 5 into again cos 45, that is also equal to 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 डिवाइड बाय 8√2 प्लस 5। ठीक है भाई, डेटा जितना भी गंदा है बट अपना आंसर आ गया, राइट। सो अल्फा कितना आ जाएगा अपना? tan इनवर्स 5 डिवाइड बाय 8√2 प्लस 5। देखो भाई एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, कुछ अच्छा सा डेटा आएगा ताकि एक एंगल निकल जाए। तो आपका अल्फा आ गया, बस अल्फा आ गया, उसके साथ क्या ऐड कर दो? 30 ऐड कर दो इसके साथ, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी विद एक्स एक्सिस। ठीक है भाई। सो ये है सिंपल आपका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे भी करके आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, क्योंकि काफी बार जिसके अंदर आपको एक्स और वाई के अंदर कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह की बात करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कंपोनेंट लेने पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट भी ले सकते हो। एक्स में मैंने बताया ए है तो एक्स cos थीटा, ए sin थीटा, इस तरीके से मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको कुछ भी एंगल दे दे, है ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन की बात, सॉरी एडिशन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, यूनिट वेक्टर्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है हम दो टाइप में पढ़ते हैं। दो टाइप के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमें पढ़ने रहते हैं। एक तो रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो है अपना हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ये सिंपल सी बात है, समझ लो। कोई भी दो वेक्टर दिए मुझे ए और बी, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। सेम वे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी नाम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। सो दो वेक्टर मुझे दिए हैं a डॉट b। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से कोई मुझे मिलता है क्वांटिटी c, तो जो भी डॉट प्रोडक्ट करने से, दो वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी मिलेगी वो अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी इस टाइप के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, राइट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स है a एंड b, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, a और b, उसका अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट वोंट बी स्केलर, दैट विल बी आल्सो वेक्टर, राइट। तो इसीलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। हमें दोनों के दोनों वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से।
ठीक है भाई, आपको एक और बात पता होनी चाहिए क्रॉस की और डॉट की। ठीक है, ये वाले सिंबल आपको फिजिक्स के अंदर बहुत सारी बार मिलेंगे। क्रॉस क्या होता है, डॉट क्या होता है। ठीक है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से, ये अलग है और ये दोनों सिंबल अलग है। ये सिंबल जो है आपको मिल जाएगा, आप ऐसा देख सकते हो जैसे डायरेक्शंस वगैरह दिखानी है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की, तब ये क्रॉस एंड डॉट आपका यूज होता है। राइट, अब ये क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब अंदर की साइड, इनसाइड। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है? आउटसाइड। ठीक है, आप घर पे गद्दा वगैरह होगा ना तो उसके अंदर ऐसे करना, चादर वगैरह ऐसे करना तो क्रॉस बन जाएगा, दैट इज अंदर की साइड जा रहे हैं। और अगर हम बाहर की साइड ऐसे करेंगे तो ऐसे डॉट बाहर आएगा, सो दैट इज आउटसाइड। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, बाकी सिंपल है, क्रॉस मतलब इनसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड। राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और यू कैन से डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? लेट्स से ए और बी का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ए डॉट बी निकालना है मुझे। ठीक है, so that is nothing but it is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta। ठीक है, दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं और उन दोनों के बीच का एंगल लेट्स से कुछ थीटा है, तो A डॉट B में लिख सकता हूं A B cos थीटा। मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं A B cos थीटा, so this is simply A dot B। ठीक है, where theta is the angle between A and एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का जो एंगल है वो है थीटा है। अब लेट्स से एक एग्जांपल के साथ ही आप समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझो। लेट्स से अगर मैं बोलूं आपको कि आई डॉट आई, ठीक है, आई क्या है? आई इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। द सिमिलर वे आई इज आल्सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सो अगर आई डॉट आई करूंगा तो क्या करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू cos थीटा, थीटा बिटवीन देम। अब आई एक्स डायरेक्शन के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, आई भी एक्स डायरेक्शन के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। तो आप cos जीरो लिख सकते हो सिंपली। तो आई डॉट आई क्या हो गया? आई डॉट आई, ये तो 1 है, ये भी 1, 1 इंटू cos जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? 1। उसी तरीके से आपका j डॉट j भी क्या हो जाएगा? 1, और उसी तरीके से आपका k डॉट k भी क्या हो जाएगा? 1। राइट, सिमिलर वे में अगर मैं करता i डॉट j, दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 इंटू 1, फर्क पड़ता है बस cos थीटा के अंदर। ठीक है भाई, एंगल ऑफ i यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, j यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है, तो सिंपल आपका क्या हो जाता है आंसर? 0, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम विल बी 90, तो cos 90 आप 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये i डॉट j हो जाएगा 0। उसी तरीके से आपका j डॉट k भी हो जाएगा 0, उसी तरीके से i डॉट k भी हो जाएगा 0। राइट, डॉट प्रोडक्ट की एक और अच्छी बात है, ठीक है, कि भाई a डॉट b दैट इज इक्वल टू b डॉट a। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, i डॉट j क्यों 0 है, j डॉट k क्यों 0 है, ये सारी चीजें। ठीक है, और यहां से आपको जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, जब भी आपको सवाल दिया हुआ है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो तब आपको हमेशा किसका यूज करना है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहां से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आ जाएगा? cos थीटा which is equal to a dot b divided by ab। आप इसको सिंपली याद रख सकते हो। अब एक सवाल के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है भाई, so let's start with an example। लेट्स से मुझे दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर a है, लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सो मुझे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a डॉट b। a डॉट b निकालो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालो। तो कुछ नहीं करना, भी सिंपली आप आपने जो सीखा है वही देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इनटू i माइनस j माइनस k। अब देखो, एक तो कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो आंसर कितना है? i डॉट i तो 1 है, ठीक है, और 2 का 2 रह गए तो 2 आ जाएगा। फिर i डॉट इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि i डॉट j 0
किया था अपन ने, उसी तरीके से आई डॉट के भी 0 है। सिमिलर वे में जे डॉट आई 0 है, जे डॉट जे 1 है और जे डॉट के 0 है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि x वाले को x के साथ मल्टीप्लाई करो, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ, काम ही खत्म। दैट मींस अगर मुझे कोई वेक्टर a दिया है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और कोई b वेक्टर दिया है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, तो सिंपली आप a डॉट b कैसे निकाल सकते हो, x वाले को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मींस ax bx प्लस ay by प्लस az bz, काम खत्म। यही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो सीधा, यार 2i कैप इनटू i कैप क्या हो जाएगा 2, 3j कैप माइनस j कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, काम ही खत्म। देख लो इन दोनों को किया 2, 3j कैप माइनस j कैप माइनस 3, राइट, और इसका प्लस, राइट। तो इस तरीके से आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 + 4 विच इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा a और b का। अब मुझे लेट से पूछ लिया व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b, दो वेक्टर मुझे दे दिए और पूछ लिया व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैट। एंगल पूछ लिया तो एंगल आपको निकालना आता है cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, a डॉट b डिवाइड बाय ab। a डॉट b आपने ऑलरेडी निकाल लिया, a डॉट b क्या है 3, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो भाई a पता है तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16, 4 स्क्वायर 16 9 25 25 25 और 4 29, तो √29। उसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना। सो √3, 1 स्क्वायर 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट, √3। तो ये क्या आ जाएगा √3। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप वैल्यू पुट करोगे तो √29 into √3। तो आप यहाँ से √3 हटा सकते हो, इस 3 को आप √3 into √3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी √3 by 29। So this is the answer of cos theta, or you can also write theta as cos inverse √3 by 29। So इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो एज वेल एज उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इस डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक और बात समझो, एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर दो वेक्टर्स है वो दोनों के दोनों मुझे कैसे दिए हुए है, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं एक दूसरे के, दोनों के दोनों अगर परपेंडिकुलर दिए हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, सॉरी 90 है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उसका यूज काफी सारे सवालों में आ सकता है। फॉर एग्जांपल अपन एक सवाल से ही देख लेते हैं। लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि कोई वेक्टर है a, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, और b वेक्टर दिया है मुझे कुछ xi कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। ये x दिया है, कुछ भी दिया है ना। मुझे ऐसा बोला गया है कि हियर इट इज गिवन दैट a इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। ऐसा भी दे सकते हैं या कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी दे सकते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी दे देंगे तो आपको तो ये दिमाग में बिठा के रखना है कि क्या वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट xi कैप प्लस 5j कैप माइनस k दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब सिंपली डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने सिखाया x वाले को x के साथ, तो 2x माइनस इधर है -4 इधर है 5, तो क्या हो जाएगा -20, और इधर है 6 इधर है -1, तो ये क्या आ जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपका 2x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 26, तो x की
उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ठीक है, तो यहाँ से आप बी वेक्टर निकाल सकते हो, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट का यूज अपन करेंगे टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, और जब भी ऐसे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दी है तभी भी आप ये यूज कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट से जो भी हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी अवर स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो ये वाली बात भी अपने को याद रखनी है, राइट भाई। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे ही डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पे इसको या तो क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो, या उसका दूसरा नाम क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर ए और बी है और उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, तो मुझे जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज नॉट स्केलर एनीमोर। अब मुझे वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। सो ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू सी। नाउ यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है। चलिए पहले तो ये लिख लेते हैं, ए क्रॉस बी अपन लिख कैसे सकते हैं, दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी इनटू sin थीटा, और यहां पर मैं और एक क्वांटिटी जोड़ूंगा विच इज n कैप। नाउ व्हाट इज दिस n कैप? थीटा तो पता चल गया विच इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। n कैप इज द यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की डायरेक्शन के अलोंग का यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स अपने को पता होना चाहिए कि a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में आएगी इस पर्टिकुलर जो वेक्टर रिजल्टेंट आया उसकी वैल्यू। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के लिए फॉर द डायरेक्शन you need to use right hand rule। ठीक है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कुछ भी यूज कर सकते हो आप। लेट्स से अगर मुझे a वेक्टर दिया है ऐसा और b वेक्टर दिया है ऐसा, ठीक है भाई, तो मुझे निकालना है द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ लेट्स से a क्रॉस b। a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालो। भाई a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आएगी? अब देखो a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी है तो तुम्हें स्टार्टिंग करना है a से और b तक जाना है, ठीक है। सो आपकी उंगलियां ले लो, a पे रखो और a क्रॉस b, जहां पर कहां पर जाना है b पे, तो यहां से b पे ले जाओ, यहां से यहां। तो जिस डायरेक्शन में अपना थंब होगा दैट विल बी अवर डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b, राइट। a फिर से एक बार a क्रॉस b, a से b तक, a से स्टार्ट करो b तक घुमाओ तो अंगूठा तो बाहर है। सो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे ये वाला c, ठीक है। सो जो c वेक्टर है c इज इक्वल टू लेट्स से a क्रॉस b, तो उसका डायरेक्शन आ गया डॉट। यहीं पे मैं बता देता हूं अगर मैं b क्रॉस a करता तो क्या फर्क पड़ता। अगर इसी सवाल में मैं b क्रॉस a करता, तो b से स्टार्ट किया a तक, b से a, अंगूठा अंदर जा रहा है, सो b क्रॉस a की डायरेक्शन क्या आ गई क्रॉस, राइट। तो उल्टी आ गई, देखो इसलिए मैंने ऐसा बोला कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। जैसे अपन उधर लिख सकते थे a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू सॉरी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट यहां पर a क्रॉस b which is not equal to b cross a, or you can also write down a cross b that is equal to minus times b cross a, ठीक है। माइनस बस क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन उलट गई, ठीक है, याद है ना b माइनस b, वही वाली बात है ना। ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, बस फर्क पड़ेगा सिर्फ डायरेक्शन में। तो ये जो भी डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन ये है कि भाई इधर घूमो और इधर घूमो, सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए अपन माइनस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये वाली चीज को, ठीक है भाई। सो इस तरीके से आप राइट हैंड रूल यूज करके बता सकते हो भाई, इसको आप ट्राई कर सकते हो। लेट्स से ए वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, आप लिख सकते हो, उसके आंसर निकाल सकते हो, और मन करे तो कमेंट भी कर सकते हो आंसर, ठीक है। सो लेट्स से डॉट है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी,
यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है और बी वेक्टर इधर है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, कौन सी आएगी, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन बतानी है बी क्रॉस ए की। ए वेक्टर बाहर आ रहा है, ऐसे थोड़ा 3D में इमेजिन करना, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो तुम्हें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालनी है, ट्राई करना, सिंपली आप कर सकते हैं। ठीक है, सो अपन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो हमने बात कर ली क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, हाँ यस, तो मैंने बताया था कि ये जो है देयर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। भले यहाँ पर साइन थीटा है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी तुम्हें एंगल निकालना हो तो तुम्हें कौन सा यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट, ये यूज नहीं करना है साइन थीटा और एकदम, राइट। चलिए, फॉर डायरेक्शन वी विल यूज राइट हैंड रूल, और ये वाली चीज तो हमें पता ही है। चलिए अब मेन काम की बात पे आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अपन निकालेंगे कैसे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमने इजीली निकाल लिया कि एक्स एक्स वाले को डॉट डॉट कर दो, वाई वाई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, जेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको ऐड कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है, राइट। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सो लेट्स से कि अपने को कोई ए वेक्टर दिया है, लेट्स से अपन एग्जांपल ले लेते हैं ना। लेट्स से मुझे दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, कुछ भी वेक्टर दिए दो। मुझे क्या निकालना है, मुझे a डॉट b पूछा होता तो सिंपली निकाल सकते थे। ठीक है, मुझे पूछा है लेट्स से a क्रॉस b। ठीक है, चलिए एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे हमने उधर पढ़ा था i डॉट i विच इज इक्वल टू 1, j डॉट j which is equal to 1 and k dot k which is also equal to 1, i dot j 0। उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर अगर हम बात करेंगे i j k, ये तीन है। सो अब देखो, अगर मैं i क्रॉस j करूंगा तो मुझे मिलेगा k, j क्रॉस k करूंगा तो मुझे मिलेगा i। देखो i क्रॉस, पहली बात i क्रॉस i तो क्या होगा, 0, क्योंकि i डॉट i 0 इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो cos 0 1 था, बट यहाँ पर तो sin थीटा है, तो अब तो i और i के बीच का एंगल 0 है, तो अब तो sin 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से j क्रॉस j भी क्या है, 0, और उसी तरीके से k क्रॉस k भी क्या है, 0। भाई मैंने बताया ना a b sin थीटा। ठीक है, सो a उसका मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड भी 1, दोनों के बीच का एंगल 0, तो साइन 0 0, काम करता हूं। उसी तरीके से बताया मैंने i क्रॉस j करोगे तो क्या आएगा k, j क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा i, एंड k क्रॉस i करोगे तो क्या आएगा j। ये तुम्हें क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप अगर j क्रॉस i करोगे ना, j क्रॉस i, सो दैट विल बी माइनस। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा देखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना a क्रॉस b which is not equal to b क्रॉस a, राइट, बस नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरीके से आप k क्रॉस j करोगे तो आएगा माइनस i। तो इस टाइप से आप ये वाली चीज भी ध्यान में रख सकते हो। चलिए, अब ये जो दो वेक्टर दिए हैं मुझे, इन दोनों का मुझे क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम जरा सा डिटरमिनेंट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप जब भी ऐसा सवाल लिखे आप डिटरमिनेंट यूज कर लो। डिटरमिनेंट नाम सुन के घबराना नहीं है भाई, जो बच्चे नीट के हैं, मैथ्स वालों को तो भाई ये इजीली आता है, बट जो नीट के बच्चे हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a क्रॉस b लिखा है तो सबसे पहले आप लिख लो i j k। ठीक है, दोनों में से जो वेक्टर पहले दिया है, क्योंकि देखो b क्रॉस a क्रॉस b अलग अलग होगा, तो डिपेंड करेगा कौन सा पहले है। तो जो पहले दिया है वो पहले वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखो सारे। तो क्या है यहाँ पर 3 4 1, साइन के साथ लिखना है। देन यहाँ पर b का कोएफिशिएंट लिखो, तो क्या हो जाएगा 1 -1 और काम खत्म। ठीक है भाई, लिख लिया ये। अब देखो क्या करना है, अब तुम्हें स्टार्टिंग करनी है i से। तो पहले हमने लिख लिया i, ओके, i लिख लिया तो i वाली रो और i वाली कॉलम को हटा दो। अपने पास बचा 4 1 -1 2। थोड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ समझाने के लिए, 4 1 -1 2, इनको क्रॉस कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 × 2 माइनस
-1 into 1, -1 into 1 कितना आएगा, इसको अपन 8 ही लिख लेते हैं सीधा 8, और -1 into 1 क्या आएगा, माइनस, ये आ गया। दोनों के बीच में क्या लिखना है, माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आए वो साइन के साथ रखना है, प्लस जे, जे की बात करोगे तो रो और कॉलम हटा दो, इधर क्या बचा 1 2, तुम्हें क्या करना है, जब इसकी बात करोगे तो इसके आगे वाले दो की बात करनी है, ठीक है। या तो जो मैथ्स वाले हैं उनको तो प्लस माइनस का नॉलेज होगा ही, वो तो सीधा यहाँ माइनस रख देते हैं, है ना। तो अब नीट वालों को नहीं पता, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। जैसे ये दिया है तो 3 और 1 को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लो, ठीक है, 3 और 1 को लिख दिया यहाँ पर। तो भाई अपने जे लिखा, तो अब क्या बचा अपने पास 1 3 2 1, इसको यहाँ लिख दिया, है ना, ऐसे देखो इसको। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 1 माइनस 3 into 2, क्रॉस प्रोडक्ट करना है बस, ये माइनस ये, ठीक है, प्लस के की बात करो तो ये हटा दो, ये क्या आ जाएगा, ये इंटू ये -3 माइनस 4 into 1 4, काम खत्म, राइट। वापस एक बार देख लो, आई रो कॉलम उठाओ, 4 1 -1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 into 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -1 आ गया वो, तो ये क्या आ जाएगा आई, और ये आ जाएगा 9 8 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस जे की बात करो तब जे और उसके आगे वाले दो, तो ये आगे तो एक ही है, तो इन दोनों को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लो, यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 1 6 1 6, तो ये क्या आ गया 1 6 -5 प्लस के कैप, और ये आ गया -7, so this will be 9i cap minus 5j cap minus 7k cap. This will be your answer of A cross B, right? और A cross B का अगर मैग्नीट्यूड भी लिखना है तो आप इजीली A cross B का मैग्नीट्यूड लिख ही सकते हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा होता तो √9 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, that will be √81 प्लस 25 प्लस 49, सॉल्व करके जो भी आ सकते हैं, ठीक है भाई। सो इस तरीके से अपन क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर से उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई, राइट। तो ये सिंपल है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सारे के सारे वेक्टर्स का आज हमने रिवीजन कर लिया है क्विकली, ठीक है। सो आप लोग कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उस लिंक पे आप क्लिक करना, आप फ्री में एनरोल हो जाओगे, उसके अंदर चैप्टर वाइज रोज एक क्वेश्चन बैंक आ जाएगी आपको डाउनलोड करने के लिए, तो आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो अलोंग विद सॉल्यूशन, राइट। सो यस, आज हमारा वेक्टर्स खत्म हो गया। कल हम काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट जो है मोशन इन 1D वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप रिवाइज कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में आपका चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा हाफ कर देंगे इस तरीके से, काफी अगर टाइम है तो, अदरवाइज ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो कल हम मोशन इन 1 डायमेंशन का जो फर्स्ट पार्ट है, मोशन इन 1 डायमेंशन काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट, वो देखने वाला है, राइट। सो यस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।